हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम एसपी बख्शी बुक का इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज कवर करेंगे, यानी कि ऐसे इडियम्स एंड फ्रेज कवर करेंगे जो लेटर बी से स्टार्ट होते हैं। तो ऑलरेडी ए लेटर से स्टार्ट होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज कवर करा दिया गया है, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पे। तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप ये बुक बाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से बाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग हो गया, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, ठीक है, तो इन सारे एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सच में आप बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी से बाई कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 20 से स्टार्ट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है बाई हुक्स और बाई क्रूक्स। क्या है? बाई हुक्स और बाई क्रूक्स, जिसका मीनिंग होता है बाई वन मीन्स और अनदर, यानी कि कैसे भी किसी चीज को करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाई हुक्स और बाई क्रूक्स, यानी कि वो क्या है, दृढ़ निश्चय कर चुका है, डिटरमाइंड है अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए, चाहे वो कैसे भी लाना पड़े उसके लिए, चाहे वो सोना ही क्यों ना छोड़ दे, खेलना ही क्यों ना छोड़ दे, लेकिन उसे अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाना है। तो बाई हुक्स और बाई क्रूक्स मतलब क्या होगा कि किसी काम को कैसे भी करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है बियर द ब्रंट ऑफ। क्या है? बियर द ब्रंट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है टू बियर द मेन शॉक ऑफ, यानी किसी चीज के शौक को सहना, ठीक है। बियर मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, सहना, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, बियर मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। तो किसी चीज का शौक, यानी कि मान लीजिए कोई शौक आ रहा है, मतलब अचानक से कोई शौक नहीं होता है, उसको क्या करना, सहना। द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइजेस, यानी कि जो पुअर लोग हैं, यानी कि गरीब लोग हैं, अगर किसी चीज महंगाई बढ़ रहा है तो उसको हमें सहना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग गरीब हैं तो हमें जो भी मतलब ये महंगाई बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीजों का, उसे हम लोग को सहना ही पड़ेगा, हमें कैसे ना कैसे भी मैनेज करना ही पड़ेगा। तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है किसी चीज को सहना। बेल द कैट, जैसे मान लीजिए कि बिल्ली है, ठीक है, तो बिल्ली को क्या करना है, उसके गले में बेल यानी कि जो घंटा होता है उसे पहनाना है। तो ये क्या हो गया, एक रिस्की काम हो गया। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, टू टेक फर्स्ट स्टेप टू पर्सनल रिस्क, यानी जो पर्सनल रिस्क है उसका पहला कदम उठाना। जैसे मान लीजिए कि अगर चूहे हैं और चूहे को बिल्ली के गर्दन में घंटा टांगना है, तो उनके लिए वो क्या हो गया, बहुत रिस्की काम है। तो वेल द कैट मतलब क्या हो गया कि मैनी कि कोई रिस्क उठाना, ठीक है। मैनी पीपुल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने बहादुरता को बूस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि साबित करते हैं कि वो क्या है, बहादुर है। ब्रेवरी मतलब क्या होता है, बहादुर है। लेकिन बहुत सारे हैं जो क्या है, बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, यानी कि बहुत कम ही है जो रिस्क लेते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो सब बहादुरता का तो सब कोई परिचय देता है कि हाँ मैं बहादुर हूँ, लेकिन जब बात आता है रिस्क लेने पे तो सब कोई सामने नहीं आता, सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो बेल द कैट मतलब क्या आता है कि रिस्क लेना। फोर्थ है बाइड डेफियंस। क्या है? बिड डेफियंस, जिसका मतलब होता है टू इग्नोर, यानी किसी चीज को इग्नोर कर देना, इनकार कर देना। जैसे रोहन बेड द डेफियंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकम एन इंजीनियर, यानी कि देखिए रोहन क्या किया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे कि वो क्या बने, एक डॉक्टर बने, लेकिन उसने क्या किया कि उसे डॉक्टरी पसंद नहीं था, मान लीजिए उसे मेडिकल लाइन पसंद नहीं था, तो वो क्या किया, अपना मन का किया और वो एक इंजीनियर बन गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे कि वो इग्नोर कर दिया, अपने पिताजी की इच्छा को इग्नोर करके जो वो चाहता था वो बना। तो हमेशा लाइफ में वही करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, अगर कोई चाहता है कि आप लॉयर बन जाए, कोई चाहता है आप डॉक्टर बन जाए, कोई चाहता है आप डिफेंस में जाए, तो ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बिड डिफेंस मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको कह रहा है तो सुन लीजिए, लेकिन इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, कीजिए अपने मन का। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ब्लो वंस ट्रम्पेट। क्या है? ब्लो वंस ट्रम्पेट, यानी कि अपना सुर ही खुद से बजाना, यानी कि टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि अपना, इसका हिंदी में होता है कि अपने मुंह में मीठू करना, ठीक है, यानी कि अपना बड़ाई खुद से करना। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो यहाँ पे दिया गया सेंटेंस, नो वन लाइक टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ऑन टॉपिक, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो देखिएगा सिर्फ अपना बड़ाई करते हैं, अपने बारे में ढीलेंगे फेंकेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में लोग बात भी करना नहीं चाहते, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने मुंह मीठू करते हैं, यानी कि अपना बड़ाई खुद से करते हैं, अपना प्रशंसा अपने आप करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक द न्यूज, टू गिव बैड न्यूज। ब्रेक द न्यूज मतलब क्या होता है कि टू गिव बैड न्यूज, यानी कि बुरा समाचार देना। क्या करना? बुरा समाचार देना। तो सेंटेंस दिया गया, ही ब्रोक द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ वेरी जेंटली
सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, यानी कि उसने क्या किया कि बैड न्यूज़ दिया, ठीक है। कैसा न्यूज़? तो किसी एक कोई एक औरत थी, उसके हस्बैंड के डेथ करने का न्यूज़ दिया, और वो बहुत मतलब जेंटली यानी कि अच्छे तरीके से दिया, ताकि वो क्या हो कि जो शॉक है, इंटेंसिटी ऑफ शॉक, यानी कि शॉक का जो इंटेंसिटी है, प्रभाव है, वो कम करने के लिए, ठीक है। लेसन यानी कि कम करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे ब्रेक द न्यूज़ बताओ क्या होता है कि कोई बैड न्यूज़ देना, क्या करना, बैड न्यूज़ देना। अगला है बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। क्या है? बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, यानी कि मनी स्पेंड क्विकली, यानी अपने पॉकेट में छेद कर देना। क्या करना? एक होल कर देना। इसका मतलब क्या है कि जो मान लीजिए कि आपका पॉकेट खुला रहेगा, खुल जाएगा, तो बहुत आप पैसा क्या करेंगे, बहुत तेजी से स्पेंड करेंगे, यानी कि खर्च करेंगे। तो मनी गिवन टू ए स्पेंड्रिप्स ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। मान लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा खर्चीला इंसान है, उसको आप कितना भी पैसा दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे टाइम नहीं लगेगा उसे खत्म करने में, ठीक है। तो बर्न ए होल इन वंस पॉकेट मतलब क्या होता है कि जो पैसा बहुत तेजी से खर्च करता हो। अगला है बरी द हैचेट। क्या है? बरी द हैचेट। बॉडी द हेडसेट मतलब होता है टू मेक पीस, यानी कि मान लीजिए जो पहले से कोई झगड़ा चल रहा है, उसको खत्म कर देना, शांति बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया सेंटेंस कि इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बॉडी द हेडसेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन, यानी कि रीजन में, यानी कि क्षेत्र में शांति लाने के लिए, पीस लाने के लिए क्या करना चाहिए, भारत और पाकिस्तान को शांति कायम रखना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, जो पहले झगड़ा है उसे खत्म कर देना चाहिए। तो बॉडी द हेडसेट मतलब क्या होता है, शांति बनाए रखना, झगड़ा खत्म करके। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। क्या है? बिसाइड वन सेल्फ, इसका मीनिंग होता है टू फील एक्सेसिवली, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ फील करना, यानी कि ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ, यानी कि दिया गया है कि किसी मतलब कोई एक पर्सन है, उसके वाइफ का क्या हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, यानी कि कोई घटना में, रोड एक्सीडेंट या कोई भी किसी भी तरह के एक्सीडेंट में वो डेथ कर गई, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, शोक से घिर गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है। तो बिसाइड हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, बिसाइड वन सेल्फ मतलब टू फील एक्सेसिवली, यानी कोई चीज जो बहुत ज्यादा फील करना, महसूस करना। तो ग्राइफ मतलब क्या होता है, शोक। ग्राइफ मतलब क्या होता है, शोक होता है। तो बहुत ज्यादा शोक फील करना। मान लीजिए कि अगर आपका लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बुरा हो जाए तो आपको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है बैड ब्लड। क्या है? बैड ब्लड, जिसका मीनिंग होता है बिटर रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन, जो संबंध क्या हो, खराब हो, ठीक है, खराब संबंध हो, तो उसको बैड ब्लड बोलेंगे। यहाँ पे दिया गया द राइट क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन इंडिया, यानी कि आप देखते हैं हमेशा राइट होता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ऐसे जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा राइट अपने देश में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो रिलेशन है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जातिवाद के बीच में, वो क्या है, खराब हो चुका है, ठीक है। तो बैड ब्लड मतलब क्या होता है कि जो संबंध वो खराब हो गया किसी वजह से, उसको क्या बोलेंगे, बैड ब्लड बोलेंगे। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, यानी कि किसी को बिना दया किए हुए उस पर बिना मर्सी के उसको मारते जाना, ठीक है, पीटते जाना। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, नॉट बाई पुलिस, लोगों के द्वारा, लोग उसे बहुत मारते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारते हैं बिना किसी दया ही के, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि किसी को बिना दया के मारते जाना। द थीफ वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस। तो यहाँ पे सेंटेंस भी वही दिया गया है कि पुलिस के द्वारा चोर को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, ठीक है, बिना किसी दया के पीटा जाता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या दिया गया, 12th नंबर, बीट अबाउट द बुश। क्या है? बीट अबाउट द बुश, जिसका मीनिंग होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैटर, यानी कि देखिए बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में राउंड में बात करना, घुमा फिरा के बात करना। जैसे आप देखिएगा कि अगर आपको, आपका फ्रेंड है कोई, ठीक है, और उसको आपसे काम है, तो वो बातें पहले घुमा फिरा के बात करेगा, पहले हाल चाल पूछेगा इधर उधर, फिर बोलेगा सुनना भाई एक काम था। उसका वो क्या कर रहा है कि बातें घुमा फिरा कर रहा है, यानी कि बीट अबाउट द बुश। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि घुमा फिरा के बातें करना। तो वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। अगर हमें कोई काम है तो डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना चाहिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, ना कि बातें को घुमा फिरा के करना चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है। आई होप आपको सारा चीज़ अच्छा लग रहा होगा और जो भी चीज़ बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है 13th नंबर, बीट द एयर। देखिए जो एयर है, हवा को हम लोग हरा सकते हैं, बीट मतलब होता है हराना, तो नहीं हरा सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि टू मेक यूजलेस एफर्ट, यानी कि हम लोग कैसा एफर्ट लगा रहे हैं, यूजलेस यानी कि व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं, बिना काम का मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि सम स्पीकर्स मेयरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रेचिंग, ठीक है, यानी कि प्रेचिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं, स्पीकर है, जो क्या करते हैं, बीट द एयर, यानी कि यूजलेस एफर्ट लगाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट दिया गया
बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है टू मेक विजनरी स्कीम, टू मेक विजनरी स्कीम। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, मेनी पीपल हु लिव इन ड्रीम बिल्ड द कैस्टल्स इन द एयर एंड डू नॉट सक्सेस इन लाइफ। यानी कि देखिए बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर क्या होता है कि हवा में महल खड़ा करना, क्या होता है, हवा में महल खड़ा करना। तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो बस सपना देखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या होता है लाइफ में वो सक्सेस नहीं होता है, नॉट सक्सेस इन लाइफ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि वो क्या करते हैं, बस हवा में महल खड़ा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, यानी कि चुप्पी तोड़ना, बहुत देर तक मान लीजिए शांत है, उसके बाद से उसको खत्म करना। जैसे मान लीजिए कि आपका आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो ना वो आपसे बोल रहा है ना आप उससे बोल रहे हैं, तो काफी टाइम बाद क्या होना कि कोई उसमें से एक बार बोल दिया, यानी कि वो क्या किया, ब्रेक द आइस, यानी कि उसने आइस को तोड़ दिया, यानी कि वो अपना चुप्पी तोड़ दिया, ठीक है। यानी कि टू फर्स्ट स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, यानी कि बहुत देर शांति के बाद क्या ना बोलना। इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी ये कोई एक मीटिंग हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, मीटिंग, जिसमें राजेश नाम का कोई बंदा था, उसने क्या किया, ब्रोक द आइस, यानी कोई प्रॉब्लम में सब लोग थे, ठीक है, और सब लोग सोच रहे थे कि कैसे उस समस्या का निवारण किया जाए, उस समस्या से बाहर निकला जाए। तो बहुत देर तक सब कुछ शांत था, सब कुछ सोच रहा था, तभी राजेश ने क्या किया, एक प्लान सजेस्ट किया, ठीक है, एक योजना बताया, ठीक है। तो क्या किया कि ब्रोक द आइस, यानी कि उस चुप्पी को वो तोड़ा और उस समस्या से निकलने का प्लान बताया, योजना बताया। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दिया गया है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक मतलब होता है टू पनिश, यानी किसी को क्या कर देना, पनिशमेंट दे देना उसको, या सजा दे देना। टू कॉल टू अकाउंट, या फिर इसका मीनिंग ये भी हो जाएगा टू कॉल टू अकाउंट। जैसे मान लीजिए कि ब्रिंग टू बुक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई बदमाशी कर देते हैं घर में, तो हमारे मम्मी पापा हमारे क्या करते हैं, हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, ठीक है, पनिशमेंट दे देते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि चुपचाप बुक लेके बैठ जाते हैं, यानी कि ब्रिंग टू बुक, समझ गए। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि पनिशमेंट यही देते हैं कि चुपचाप बैठ के 2 घंटा पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो ब्रिंग टू बुक मतलब पनिशमेंट देना। द मैनेजर वाज बाउट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो मान लीजिए कि जो मैनेजर है उसको क्या किया गया, पनिशमेंट दिया गया, किस लिए, उसके गलती की वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है ब्रेथ वंस लास्ट। क्या है, ब्रेथ वंस लास्ट, यानी कि किसी के आखिरी सांस चलना, ठीक है, क्या होना, आखिरी सांस चलना, यानी कि मर जा, टू डाई, यानी कि मरना। ही ब्रेथ हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, यानी कि वो क्या क्या अपने जिंदगी का आखिरी सांस ले रहा था, ठीक है। तो ब्रेथ वंस लास्ट मतलब क्या आता है, टू डाई, यानी कि मरने वाला कोई हो। नेक्स्ट है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। क्या है, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, जिसका मीनिंग होता है बाई अनफेयर मीन्स, यानी कि बुरे तरीके से किसी चीज को करना, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जैसे बैंक में जिनका जान पहचान है, वो तुरंत जाएंगे और क्या होगा कि पीछे से जाके अपना काम करा लेंगे, और जो भोले भाले हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, और तो उन्हें क्या होता है, लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे ही हर जगह गवर्नमेंट ऑफिस में तो मैक्सिमम ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो जान पहचान वाले होते हैं वो तुरंत जाएंगे, अपना काम करा के चल देंगे, और जो बेचारे गरीब हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही लाइन में खड़े रह जाते हैं और उनका काम भी नहीं होता है। तो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि अनफेयर तरीके से कोई चीज़ हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। यानी कि दिस डे मेनी पर्सन्स आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, यानी कि आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अच्छा पोस्ट मिल जा रहा है, ठीक है, जो उस लायक है भी नहीं, क्योंकि उनको पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो कैसे भी पैसा लेके कर रहा हो या कैसे भी। आप देखते होंगे हमेशा ऐसा होता है कि घूस दे के लोग क्या होते हैं, अपने मतलब पोस्ट बढ़ा लेते हैं, प्रमोशन करा लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। क्या है, बर्ड्स आई व्यू, जिसका मीनिंग होता है कंसाइज व्यू। क्या होता है, कंसाइज व्यू। यहाँ पे दिया गया, वी हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ जायंट व्हील्स। बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होता है कि ऊपर से किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना, क्या करना, ऑब्जर्व करना। जैसे अगर हम लोग जब फेयर, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, मेला, क्या होता है, मेला होता है। तो मेला में जो इस तरह का झूला रहता है, ठीक है, इस तरह का झूला रहता है ना, और जब हम इसमें ऊपर जाते हैं तो ऊपर से क्या होता है कि पूरा हमें जो नीचे जो मेला लगा हुआ था वो आसानी से दिख जाता है। क्या होता है, आसानी से दिख जाता है। तो क्या हो कि बर्ड व्यू उसको बोलेंगे, बर्ड आई व्यू, यानी कि जो चिड़िया होता है वो क्या होता है, आसमान में उड़ता है, ठीक है। मान लीजिए चिड़िया तो ऊपर से देखेगा तो उसको नीचे की चीज सब कुछ आसानी से दिखेगा। तो बर्ड आई व्यू मतलब क्या है, कंसाइज व्यू। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मीनिंग होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, यानी कि कोई जो अचानक से शॉक हो जाए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया हो, उम्मीद से बाहर हो कोई चीज़, वो शॉक मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे यहाँ पे दिया गया, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू।
जैसे मान लीजिए कि कोई एक लेडीज थी, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, किसमें, तो एयर क्रैश में, जो एरोप्लेन क्रैश हो गया उसमें क्या होगा कि डेथ हो गया, तो ये क्या है। और जब उसको न्यूज़ मिला तो वो क्या था, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड शॉक था, यानी कि अचानक वो सुन के शॉक हो गई, अचंभित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब हो गया कि सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, यानी कि सडन यानी कि अचानक से, और अनएक्सपेक्टेड किसी को शॉक दे देना, बुरा खबर दे देना, उसको बोलते हैं वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट दिया गया है बर्न वंस बोट। क्या है बर्न वंस बोट, जिसका मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि नो रिटर्न होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, उसको बोलेंगे बर्न वंस बोट, यानी कि वी हैड बर्न आवर बोट्स बाय डिक्लेयरिंग दैट वी वे आर नॉट गोइंग टू साइन सीटीबीटी। ठीक है, तो यहाँ पे सीटीबीटी कुछ होगा, ठीक है, सेंटेंस में से दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि वी हैड बर्न आवर बोट, यानी कि हम लोग रिटर्न नहीं हो सकते हैं बाय डिक्लेयरिंग, यानी कि ये डिक्लेयर करके, घोषित करके कि हम लोग वो साइन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो सीटीबीटी कोई होगा उसको साइन करने नहीं जाते हैं, जा रहे हैं। तो बर्न वंस बोट मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ से आप रिटर्न नहीं हो सकते हैं। अगला है बाय द वे। क्या होता है बाय द वे, यानी कि आप सुन नहीं, जैसा ये कॉमन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ये होता है, बाय द वे आपका क्या नाम है, बाय द वे आप किस साल कितने साल के हैं, पूछा जाता है, तो बाय द वे मतलब बाय द वे ही होता है। और यहाँ पे दिया गया है बाय द वे व्हाट इज योर, यानी कि खैर आपका उम्र क्या है, ऐसे पूछा जाता है ना, तो बाय द वे मतलब खैर या आखिरकार आपका उम्र क्या है। नेक्स्ट है बी अप टू, यानी टू बी इक्वल टू। बी अप टू मतलब होता है कि किसी चीज के इक्वल होना, बराबर होना, तो ही इज अप टू ऑल ट्रिक्स ऑफ ट्रेड टू ग्रेन हिज ऑन एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, तो सेंटेंस के साथ साथ आपको समझाया जा रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया। नेक्स्ट है बीटन ब्रीथ। क्या है बीटन ब्रीथ, जिसका मीनिंग होता है एन एंजाइटी एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, बीटन ब्रीथ मतलब होता है एन एंजाइटी या एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एंजाइटी होना, उसको क्या बोलेंगे बीटन ब्रीथ। तो बीटन ब्रीथ एक इडियम जिसका मीनिंग होता है इन एंजाइटी। द फेट ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस एंड वेरी बॉडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विथ बेटेड ब्रेथ, यानी कि एंजाइटी में किसी चीज का इंतजार करना। ठीक है, अगला देखे तो अगला दिया बैंडी वर्ड्स। क्या है बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू व्रेंगल या टू आर्ग्यू, यानी कि किसी वार्तालाप करना, आर्ग्यू करना, बातचीत करना किसी चीज पे। जैसे यहाँ पे दिया गया ओबीडियंट चिल्ड्रन डोंट बैंडी वर्ड्स विद देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइज्ड, यानी कि जो मतलब ओबीडियंट चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो कभी अपने घर वालों से मुंह नहीं लगते हैं। तो बैंडी वर्ड्स मतलब होता है किसी का मुंह लगना। ठीक है, जब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है कोई भी चीज़, तो हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि आप पेरेंट्स आपसे बड़े हैं, वो जो जिस फेज में आप चल रहे हैं, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, वो बहुत पहले गुजर चुके हैं, उन्हें सही गलत पता है। तो जब भी वो आपको कोई अच्छा चीज़ सजेस्ट करे तो हमेशा सुनना चाहिए, ना कि उन्हें मुंह लगना चाहिए। ठीक है, तो बैंडी वर्ड्स मतलब क्या आता है टू आर्ग्यू करना, टू आर्ग्यू यानी किसी आर्ग्यू करना किसी से। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है बी इन वंस बोनेट। क्या है बी इन वंस बोनेट, यानी कि टू बी फ्यूजी, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा टू बी फ्यूजी। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया शी सीम्स टू हैव ए बी इन हर बोनेट बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ हर अदर्स, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि शी सीम्स टू हैव बी इन हर बोनेट, यानी कि वो अपने बोनेट्स में रहना चाहती है, यानी कि अपने लिमिट्स में रहना चाहती है, बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ अदर, क्योंकि वो हमेशा क्या करती है कि दूसरों में फॉल्ट्स खोजते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया बाइट द डस्ट, यानी कि धूल चटाना, हिंदी में सुनेंगे धूल चटाना, यानी कि इसका मीनिंग होता है टू बी डिफीटेड, यानी कि हरा देना किसी को। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया कि पाकिस्तान को धूल चाटना पड़ेगा, धूल चाटना पड़ा। ठीक है, कब, तो जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा था उसमें, क्योंकि यानी कि पाकिस्तान उस मैच में हार गया। तो बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना, टू बी डिफीटेड यानी कि हरा दिया गया पाकिस्तान को। अगला है ब्लू स्टॉकिंग, जिसका मीनिंग होता है एडुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, यानी कि कोई ऐसे लेडी जो एडुकेटेड हो बट क्या हो पेडेंटिक नेचर की हो। तो नो बॉडी लाइक्स टू मिक्स विथ हर बिकॉज शी इज ब्लू स्टॉकिंग। तो ब्लू स्टॉकिंग मतलब क्या होता है कि जो मतलब पेडेंटिक हो, एजुकेटेड हो लेकिन क्या हो वो पेडेंटिक हो। नेक्स्ट दिया गया है बुक वर्म। बुक वर्म का मतलब क्या होता है किताबी कीड़ा, यानी कि देखते होंगे बहुत सारे आप क्लास में ही आपको मिल जाएगा देखने के बच्चे, देखने के लिए कि कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, ना वो तो उन्हें खेल से मतलब होता है, ना मस्ती से, ना किसी चीज़ से, बस वो बुक में लगे रहते हैं, दिन भर बुक पकड़ के बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। तो बुक वो मतलब किताबी कीड़ा, यानी कि ये पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स, ही हैज नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज बिकॉज ही इज ए बुक वर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि उसके पास कोई भी मतलब सामाजिक क्रियाकलाप करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वो क्या है एक किताबी कीड़ा है। तो यानी कि वो दिन रात क्या करता है किताबों में लगा रहता है। अगला दिया है ब्रिंग डाउन द हाउस।
ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब क्या होता है कि रिसीव एपोलॉज, एपोलॉज मतलब क्या होता है कि क्षमा प्राप्ति, ठीक है। तो द इट वाज हिज मैडन स्पीच, ही ब्रिंग डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल। तो यानी कि वो क्या, उसका मैडन स्पीच मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच। तो ये भी आपको याद रखना है, मैडन स्पीच से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। तो मैडन स्पीच मतलब क्या था, फर्स्ट स्पीच। तो वो ये इसका पहला स्पीच था, जिस वजह से क्या हुआ, ही ब्रिंग डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल। तो वो अपने ओरेटरी स्किल से की वजह से क्या किया, कि एपोलॉज रिसीव किया, ठीक है, एपोलॉज। नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट क्या दिया गया, एपोलॉज मतलब क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा प्राप्त करना, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास बोलने का तरीका है, आप अच्छा से बोल पा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, एपोलॉज करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपका बड़ाई करेंगे। नेक्स्ट है ब्रो बीट, यानी कि टू बुल्ली। ब्रो बीट मतलब क्या होता है, टू बुल्ली, यानी कि किसी को परेशान करना, बुल्ली करना। जैसे आप देखते होंगे कि कॉलेज वगैरह जैसे मूवी वगैरह में ही देखने को मिलता है, या फिर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है, हैरेस किया जाता है, बुली किया जाता है, यानी कि लोगों को रैगिंग, सुने होंगे रैगिंग वर्ड, यानी कि रैगिंग किया जाता है। तो ब्रॉबिट मतलब होता है टू बुली, यानी कि परेशान करना। जैसे दिया गया सेंटेंस, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन, यानी कि जो कॉलेज यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या करता है, ऑलवेज ट्राई टू ब्रोबिट, यानी कि हमेशा बुली करता है ऐसे स्टूडेंट का जो उनके खिलाफ होते हैं, ठीक है। जैसा हमेशा होता है कि जो अगर आपके मान लीजिए कि आपके कोई खिलाफ होगा, तो आप भी उसको हमेशा परेशान करना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन करता है कि प्रेसिडेंट, जो कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट है, वो उन स्टूडेंट को बुली करता है, ब्रोबिट करता है जो उनके अगेंस्ट होते हैं। अगला है बैड एग, यानी कि बैड एग मतलब क्या होता है, ए वर्थलेस, मतलब कोई चीज़ जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस यानी कि बेकार हो, कोई चीज़ जो क्या हो, बेकार हो, उसको क्या बोलेंगे, बैड एग। यानी कि ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज ए बैड एग, यानी कि दिया गया है कि वो एक अच्छे घर से तो है, यानी कि वो अच्छे फैमिली से तो है, लेकिन वो खुद क्या है, बेकार है, यानी कि वर्थलेस है। मान लीजिए कि ये तो मैटर नहीं करना, नहीं करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। अगला अगर देखें तो नेक्स्ट दिया गया है बिसाइड द मार्क, क्या है, बिसाइड द मार्क, यानी कि इरिलीवेंट, क्या होगा, इरिलीवेंट, जो चीज क्या हो, बेकार हो, इरिलीवेंट, यानी कि नो बडी एग्री विथ हिम बिकॉज हीज आर्गुमेंट्स वेर बिसाइड द मार्क, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया कि कोई भी उसके साथ सहमत नहीं था, क्योंकि उसका जो आर्गुमेंट था वो क्या था, बेकार था, इरिलीवेंट, यानी कि वो इस रिलीवेंट नहीं था, बेकार था, ठीक है। अगला दिया गया बर्न्स वन फिंगर, यानी कि अपना उंगली जला लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू गेट इनटू ट्रबल, यानी कि समस्या में फंस जाना। दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर ऑफन बर्न देयर फिंगर्स, यानी कि यहाँ पे यह दिया गया है कि ऐसे लोग जो दूसरों के अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों के मामला में इंटरफेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, अब खुद से समस्या में फंसते हैं। तो हमें दूसरों से मतलब ही नहीं रखना चाहिए, अब बस अपने आप से मतलब रखना चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ते हैं बस इस चीज़ से मतलब रखना चाहिए, दूसरे से नहीं कि कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कहाँ से उसके पास पैसे आ रहे हैं, ये सब चीज़ बेकार का है, ठीक है। आपको अपने, इसका मतलब क्या होगा कि आप दूसरे के मामले में घुस रहे हैं इस, और आप अपना खुद अपने ऊपर समस्या ला रहे हैं। अगला है ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी मतलब होता है रेवरी या फिर डे ड्रीम, डे ड्रीम यानी कि दिन में सपना देखना, ठीक है। ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई डन, ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, यहाँ पे दिया गया है कि वो मतलब मेरे किए हुए का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस चीज को वो क्या किया, फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो क्या था, ब्राउन स्टडी था, यानी कि दिन दिन में वो सपना देख रहा था। अगला है बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब होता है डिपेंड ऑन, यानी किसी चीज पे निर्भर होना, क्या होना, निर्भर होना। बैंक ऑन मतलब होता है निर्भर होना, यानी कि काउंट ऑन भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन, यानी कि जो धनिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा पैसे पे डिपेंड करते हैं, यानी कि मनी पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, उसी पे वो निर्भर रहते हैं, किसी भी चीज़ को कराने के लिए वो जाएंगे, पैसा फेंकेंगे, उनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो अमीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पैसे पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दिया गया है ब्लेज द ट्रायल, क्या है, ब्लेज द ट्रायल, जिसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट ए मूवमेंट, यानी कि किसी एक मूवमेंट को स्टार्ट करना, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेज द ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो एस एन बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था एक मूवमेंट, किस चीज का, तो नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये दिया गया, यानी किसी चीज को स्टार्ट करना, कोई मूवमेंट, कोई रिवोल्यूशन, इन सबको स्टार्ट करना। अगला दिया गया बुल इन ए चाइना शॉप,
चाइना शॉप मतलब आप देखते होंगे जो चीनी मिट्टी का बना हुआ बर्तन वगैरह है, अगर उसमें कोई एक बुल यानी कि सांड चला जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वो सांड अगर घुस जाएगा, बुल मतलब सांड होता है, तो पूरा चीज क्या होगा, तोड़ फोड़ कर देगा। यानी कि इसका मीनिंग हो गया वन हु कॉज डैमेज, यानी कि जो डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से डैमेज होता हो, उसको क्या बोलेंगे, बुल इन ए चाइना शॉप। यानी कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल इन ए चाइना शॉप। यानी कि बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो क्या थे फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि बुल इन ए चाइना शॉप, यानी कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया, जो हम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हुए। नेक्स्ट है बाय द रूल थंब। क्या है, बाय द रूल थंब, जिसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि कोई जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अनुसार किसी चीज़ के बारे में बात करें, यानी कि बाय द रूल थंब। इन ऑर्डर टाइम्स बिजनेस वाज रन बाय द रूल ऑफ थंब, यानी कि जो बिजनेस होता है वो कैसे उसको मैनेज किया जाता है, तो बाय द रूल ऑफ थंब, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस वही इंसान कर सकता है जिसको नॉलेज होगा उसके बारे में कि कैसे क्या करना है, कहाँ से ज़्यादा पैसा बनेगा। अगला दिया गया है बिग ड्रॉ, जिसका मीनिंग होता है ए ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, किसी चीज़, कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो लोगों को। जैसे कि हम लोग बात कर ले किस मैच का, इंडिया पाकिस्तान का, तो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये क्या बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और लोग ऐसे मैच देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच सब कोई देखता है। ठीक है, चाहे लाइट हो या ना हो, अगर लाइट नहीं होता है तो लोग आसपास के घर में भी जाकर देख लेंगे जिनके घर इन्वर्टर है। तो बिग ड्रॉ मतलब क्या हो गया, ए ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट दिया गया है ब्रोकन रीड, यानी कि ब्रोकन रीड मतलब होता है कि कोई जो क्या हुआ, फेल हो गया, उसको सपोर्ट करना। मान लीजिए कि लाइफ में जो फेल हो रहा है तो फेलियर को सपोर्ट करना है। व्हेन ही नीडेड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव्ड ए ब्रोकन रीड, यानी कि जब उसे किसी चीज मतलब उसे किसी की आवश्यकता थी, मतलब मदद की आवश्यकता थी, तब उसके दोस्त ने उसे क्या किया, सपोर्ट किया, उसका सहारा बना। अगला है बाय द स्किन ऑफ टूथ, यानी कि नैरोली, यानी कि बाय द स्किन ऑफ टूथ, यानी कि देखिए जो दांत होता है उसका स्किन क्या होता है, काफी पतला होता है, तो नैरोली मतलब पतला। ठीक है, ही एस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ टीथ, यानी कि वो क्या हुआ कि एक्सीडेंट में डेथ से बार बार बच गया, तो नैरोली मतलब क्या होता है, बार बार बचना। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, यानी कि झगड़ा का कारण होना। ठीक है, झगड़ा का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, झगड़ा का कारण। जैसे आप सुने होंगे कि बोला जाता है कि तुम कबाब में हड्डी मत बनो। ठीक है, कबाब में हड्डी बनना यानी कि झगड़ा के बीच में घुसना, झगड़ा का वजह बनना। तो सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कश्मीर प्रॉब्लम्स हैज बीन ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब देखिए आज़ादी होने, जब भारत आज़ाद हो गया, हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद से जो कश्मीर है, आप सुनते आ रहे होंगे कि कश्मीर पे हमेशा कंट्रोवर्सी चलते रहता है, तो ये क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कि झगड़ा का क्या है, कारण है। किसके किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मेरा है और इंडिया कहता है कि कश्मीर मेरा है। ठीक है, तो बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि कॉज ऑफ क्वारल क्या है, तो कश्मीर है। तो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा अच्छा आपको दे रहा है ताकि आप आसानी से समझ पाएं। नेक्स्ट है बीट या पीस ऑफ वन माइंड, यानी कि देखिए पीस ऑफ वन माइंड मतलब टू स्कोल्ड, यानी कि किसी को डांटना। जैसे दिया गया है माई फादर रोड टू माई ब्रदर गिविंग ए पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट, यानी कि जो मेरे पिता हैं वो क्या किए, मेरे भाई को क्या किए, पीस अप, यानी कि उसको डांटे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इंसल्टिंग कंडक्ट की वजह से उसको डांटे। ठीक है, उसको डांट सुना, स्कोल्ड मतलब डांटना फटकारना। ठीक है, स्कोल्ड मतलब डांटना या फिर फटकारना, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 45वां नंबर, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी कि मान लीजिए कि कोई चांदी के चम्मच के साथ पैदा हो रहा है, इसका मतलब समझ गए कि अगर उसके मुंह में चांदी का चम्मच है, उसके हाथ में चांदी का चम्मच है, यानी कि वो क्या है, किस फैमिली में, रिच फैमिली में जन्म लिया है। तो टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, यानी कि माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी एज शी इज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हर माउथ, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि मेरे फ्रेंड को पैसा किस खर्च करने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या हुई थी, जब वो जन्म ली थी तो कैसे जन्म ली थी, इज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हर माउथ, यानी कि वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लिए हुए जन्म ली थी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो धनिक फैमिली में जन्म लिया, यानी कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत रिच फैमिली से। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम्स दिया गया बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि मान लीजिए कि कैंडल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंडल हो गया, जैसे हम इसको ऐसे गिरा के रखे हुए हैं, तो कैंडल में देखेंगे दोनों तरफ से थोड़ा सा रस्सी निकला हुआ होता है। अगर हम लोग दोनों तरफ से कैंडल जला देंगे, इसका मतलब क्या होगा, स्क्वेंडर, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड।
तो बॉर्न द कैंडल मतलब क्या हुआ कि स्क्वेंडर हो गया, ठीक है। स्क्वेंडर मतलब क्या होता है, तो अगर हम स्क्वेंडर की बात करें तो स्क्वेंडर मतलब होता है गंवाना, क्या करना, गंवाना, किसी चीज को गंवा देना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई उसने क्या किया, सब कुछ गंवा दिया, जितने भी जमीन थे, पैसे थे, वो क्या किया, गंवा दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था किस तरह से खर्च करना है। बर्न द कैंडल एट बोथ साइड, यानी कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक कैंडल है और उसे जलाना है, आप अगर दोनों तरफ से जला देंगे तो क्या होगा कि वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, यानी कि आप उसे गंवा देंगे। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरिटी, यानी इरेगुलरली, यानी कि कोई चीज़ जो अनियमित रूप से हो रहा है, ठीक है, अनियमित रूप से कोई चीज़ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलरली। इफ़ वी स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम। अगर हम क्या करेंगे, कोई पढ़ाई इरेगुलर तरीके से करेंगे बाई फिट्स एंड स्टार्ट, तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हमें एग्जाम में सक्सेस होना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, रेगुलर, यानी कि रेगुलरली हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। जब तक हम रेगुलरली पढ़ाई नहीं करेंगे हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, हम अपने एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए पहले क्या करना होगा, उसका सिलेबस जानना होगा कि क्या सिलेबस है, फिर उस हिसाब से आपको एक अच्छा रूटीन बनाना होगा, जो ऐसा रूटीन जो आप डेली फॉलो कर सकें, ठीक है। और उस चीज़ पे आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ये नहीं कि वीक में आप 2 दिन पढ़े, 5 दिन आराम किया, अरे यार तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है बाई डिंट ऑफ, यानी कि बाई डिंट ऑफ मतलब होता है कि बाई फोर्स ऑफ, यानी कि बलपूर्वक किसी चीज़ को करना। दिया गया ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि क्या किया कि उसने अपने लाइफ में क्या हुआ, वो लाइफ में सक्सेस हो गया, सफल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ठीक है, यानी कि वो अपने हार्ड वर्क यानी कि मेहनत के दम पे वो क्या हुआ, सक्सेस को अचीव किया, यानी कि सक्सेस को मिला उसे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दिया गया है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब क्या होता है कि देखिए, ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब होता है टू स्पीक फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, यानी कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अचानक से आपके फेवर में बोलेंगे और फिर आपके अगेंस्ट भी बोलने लगेंगे, ठीक है। जब उनको लगेगा कि इसके फेवर में बोलना बेकार है तो अगेंस्ट भी बोलने लगेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, दोनों में बोल रहे हैं, यानी कि आपके पक्ष में भी बोल रहे हैं और आपके पक्ष में भी बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, यानी कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये दोनों ब्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया सेंटेंस, डू नॉट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, यानी कि एक ही सांस में जो दोनों बातें बोल रहा है, या तो आपके फेवर में बोल रहा है और आपके अगेंस्ट में बोल रहा है, उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, भरोसा, ठीक है। तो कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट दिया गया बाई एंड बाई। बाई एंड बाई मतलब होता है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज रिकवरिंग बाई एंड बाई आफ्टर लॉन्ग इलनेस, यानी कि मान लीजिए कोई इंसान बहुत देर दिन से बीमार है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे रिकवर होगा, धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर निकलेगा। अगला दिया गया है ब्लू ब्लड, इसका मतलब होता है अरिस्टोक्रेटिक ब्लड। क्या है, अरिस्टोक्रेटिक ब्लड। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, तो माय फ्रेंड हैज ब्लू ब्लड एट हर कंडक्ट इज वेरी मीन एंड वल्गर, यानी कि ब्लू ब्लड की अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ब्लू ब्लड मतलब होता है तो अरिस्टोक्रेटिक, यानी कि अभिजात कुल, इसका हिंदी में क्या होता है, अभिजात कुल, यानी कि वो जो मेरा फ्रेंड है उसका कैसा ब्लड है, ब्लू ब्लड है, इसलिए वो क्या करता है, उसका जो कंडक्ट है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा वल्गर है, ठीक है। वल्गर मतलब क्या होता है, तो वल्गर की बात करें तो वल्गर मतलब, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए, नहीं पता तो चलिए बताते हैं। वल्गर मतलब अशिष्ट, यानी कि जो असभ्य हो, क्या हो, असभ्य है, ठीक है, असभ्य यानी कि जो जिसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं, उसको वल्गर बोलते हैं। तो अगर जिसका ब्लड ब्लू होगा वो क्या करेगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, तो वल्गर यानी कि असभ्य होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो पूरा कंप्लीट ए से भी हम लोग बना दिए और ये बी से जितना इडियम्स एंड फ्रेज था एसपी बख्शी बुक का वो कवर करा दिए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज जो सी से शुरू होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।